जय हिंद फ्रेंड्स। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा बीएससी थर्ड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले जो कि जूलॉजी के होने वाले हैं। और ये जूलॉजी का मेजर सेकंड पेपर है। मेजर टू है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पेपर का नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, है ना, ग्रुप ए ये पेपर है। और 70 नंबर का ये पूरा पेपर हुआ है। 28 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा पास होने के लिए। मेजर वन का जो पेपर था वो हम आपको पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही होगी। नहीं किया, अदरवाइज नहीं किया तो आप कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो सारे क्वेश्चन, सारे जो जितने भी पेपर्स हमने अपलोड किए हैं हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है rssuniversity.in। या फिर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाती है ना। यहाँ पे देखना सेक्शन ए, इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर्स भी बताएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा जिसमें पूछा गया है, राजस्थान सरकार द्वारा मेरी उड़ान ना रोको किस पक्षी के लिए प्रोजेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो करंट अफेयर्स होते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइएगा, 4 ऑप्शन हमारे सामने जिसमें से जो राइट आंसर होगा वो है हुकना या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिएगा। फाउंडेशन पेपर के सारे क्वेश्चंस और आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी चैनल पे, है ना। फाउंडेशन वन का ए और बी और फाउंडेशन सेकंड का ए और बी जो पार्ट होते हैं ना, सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ओके, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। BNHS का लोगो है। BNHS का लोगो क्या है, जो उसका डिज़ाइन होता है ना, फोटो जो लोगो होता है वो क्या है देखिएगा। हार्नबिल, मोर, कबूतर या दूधराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूधराज। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलेंगे। गिर परियोजना किस प्रदेश में है। किस प्रदेश में होगा, तो जो गिर परियोजना है वो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे जिसमें पूछा गया जैविक विभव का तात्पर्य होता है, तो जननिक विभव से, जननिक विभव से होता है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैविक विभव का तात्पर्य। फिर देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा भाई, कमेंट में जरूर बताओ, मैं आंसर बताऊंगा, है ना। भाई उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं क्योंकि संविधान में इतने सारे अनुच्छेद में तो बताएगा नहीं वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 48 ए में। 48 ए जो है वन्य जीवन से संबंधित है। चलिएगा, सेक्शन बी देखेंगे और सेक्शन बी में हमें थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। 5 क्वेश्चन करना है, एक प्रश्न 5 नंबर का होगा, यूनिट वाइज पूछे गए ना, यूनिट 1 यूनिट 2। अथवा सहित है तो आपको सारे प्रश्न पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न देखिए यूनिट 1 का, है ना, भारत के प्रमुख वन्य जीवों पर टिप्पणी लिखिए। और अथवा में है वन्य जीवन के संरक्षण के सिद्धांत को समझाइए। यूनिट सेकंड स्वस्थानीय संरक्षण को समझाइए। और यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर नहीं, अथवा में पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य में कोई 5 अंतर। देखिए राष्ट्रीय उद्यान अलग होता है और राष्ट्रीय अभ्यारण्य अलग होता है। तो बता दीजिएगा पांचों अभ्यारण्य के बारे में, पांचों अभ्यारण्य के बारे में, पांचों अंतर के बारे में बताना। ओके, नेक्स्ट है यूनिट थर्ड में वन्य जीवों के प्रमुख संकटों पर लेख लिखना है। और अथवा में भारतीय संकटापन्न प्रजाति पर लेख लिखिए। फिर है यूनिट फोर जीव संख्या को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त वर्णन पूछा है। और वन्य जीव जीव गणना पर संक्षिप्त लेख। यूनिट 5 रोगग्रस्त एवं घायल जंतुओं की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। ये आपके बारे में पूछा, पढ़ के नहीं बताना, आप किस प्रकार करेंगे वो आप बता सकते हो। ठीक है, और इसके अथवा में है जंतु स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, है ना। ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम चलेंगे सेक्शन सी पे। और सेक्शन सी जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे करना है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के है। ये हमारा मेजर सेकंड था फ्रेंड्स। मेजर वन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और फाउंडेशन के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, ये शब्द सीमा ध्यान रखिएगा, 500 वर्ड है। वन्य जीवन की विलुप्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। फिर है जैव विविधता अधिनियम 2002 पर विस्तृत लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 वन्य जीवन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन पर लेख लिखिए।
कस्तूरी मृग परियोजना क्या है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देना है। बायो टेलीमेट्री तथा वन्य जीवन में इसके उपयोग पर एक निबंध बताना है। पग चिन्ह तथा खुर चिन्ह जीव गणना पर लेख आपको बताना है। और दूरस्थ संवेदन पर लेख लिखना है। तो ये था हमारा पेपर, जो कि सेकंड पेपर था, मतलब मेजर सेकंड का था, जिनका भी मेजर सेकंड रहा होगा। इसके साथ आपका माइनर इलेक्टिव में क्या सब्जेक्ट है वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम आपको प्रोवाइड कर सके उनके प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सारे प्रश्न पत्र आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, rssuniversity.in पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।